हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, मैंने लेक्चर 6 तक बना दिया है। ठीक है, लेक्चर 6 में मैंने बताया है कि CH कार्बन की अवंती जो ध्रुवीय होती है, ठीक है, क्या होता है, जितना प्लस होता है उतना हाइड्रोजन पर माइनस। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया है। तो CH कार्बन की प्रकृति आप जो है तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज देख ही रहे हैं। आज हम 7वां लेक्चर लेकर आए हैं। 7वां लेक्चर क्या है, इसमें हम लेंगे एल्किल हाइलाइडो की विचरण की विधियां। विचरण बोले तो बनाना। ठीक है, हम एल्किल हाइलाइड को कैसे बनाते हैं इत्यादि, ये रिएक्शन है, हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? एल्किल हाइलाइडो की विचरण की विधियां। एल्किल, क्या लिखा भैया? एल्किल, एल्किल हाइलाइडो की हाइलाइडो के विरचन की विधियां। विरचन की विधियां, ठीक है, विधियां मतलब एल्किल हाइलाइड। अब मैंने आपको बताया कि एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, कि एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं। एल्किल हाइलाइड मैंने बता दिया, हाइलाइड बोले हाइड्रोजन। ठीक है, कि विरचन मतलब एल्किल हाइलाइड जो है इनको किन किन विधियों से बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें कार्बन एक बॉन्ड है, मतलब वो कितने तरीकों से बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, पहला तरीका बुक में हमारी अल्कोहल दिया है। ठीक है, सो कि हम अल्कोहल पहले नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले सम्मित से चलेंगे, ठीक है, इत्यादि ये सब चलेंगे। मुक्त मूलक हाइड्रोकार्बन से पहला नंबर हम चलेंगे, अल्कोहल बीच में लेंगे, जो कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में। अगर मैं अल्कोहल ले लूं, ठीक है, तो फिर थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं एकदम बढ़िया से ले रहा हूं अपने हिसाब से, सो कि आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए पहला लेते हैं हाइड्रोकार्बन से। फर्स्ट नंबर क्या है? हाइड्रोकार्बन से। देखिए, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है क्या है। हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर यौगिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से नंबर पहला आता है भी। हाइड्रोकार्बन से पहले ही नंबर आता है, तो इसको क्या नाम दे? इसको नाम दे दे फर्स्ट। ठीक है, इसको नाम दे ए नंबर। ठीक है, ए नंबर पर क्या है? एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा, एक एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा, एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, भैया मुक्त मूलक क्या है? ठीक है, आपने क्लास 11th में, सो कि ये टॉपिक है मुक्त मूलक है। अगर आपने वहां नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर भी बता दूंगा कि ये मुक्त मूलक क्या है। ठीक है, चलिए मुक्त मूलक के बारे में थोड़ा मैं आपको बेसिक बता ही देता हूँ, क्योंकि जिससे आपका फ्लो बना रहे, आप जान पाए आसानी से चीजों को। जैसे मुक्त मूलक मैंने यहाँ पर लिया, जैसे Cl2, ठीक है, Cl और Cl, इसका मुक्त मूलक, ठीक है, इनका दोनों का मुक्त मूलक लिया, तो किसका? 2Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2Cl। ठीक है, 2Cl एक यहाँ पर क्या था? मुक्त मूलक था यहाँ पर, तो 2Cl, क्योंकि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा ये अपना, तो 2Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं समांश विदलन। क्या बोलते हैं? समांश विदलन। ठीक है, समांश विदलन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक तो इतना आपको समझ में। इसमें एक चीज और होता है, विषमांश विदलन भी बनता है। ठीक है, तो इत्यादि मैं आपको मोटी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का एक डिटेल लेक्चर भी बनाया है। ठीक है, तो उसमें आप जाकर ये सब देख सकते हैं। तो मुक्त मूलक के बारे में आपको बेसिक से मैंने बता दिया, मुक्त मूलक क्या होते हैं भैया। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन की, कि एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा किस प्रकार हम रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हम प्रथम लेते हैं। प्रथम अब कैसे लें? चलिए ए से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? हम मेथेन लेंगे। ठीक है, मेथेन लेंगे, फिर उसमें Br2 मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए Hµ मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे। मेथेन लिए मतलब H4, इसमें Br2। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इस क्रिया में कौन कौन से हाइड्रोजन लिए जा सकते हैं। अब इसको जब करेंगे तो भैया Br2 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। ठीक है, एक Br यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, एक तो Br यहाँ पर बचेगा, एक हाइड्रोजन ये, तो HBr बना लेगा।
ठीक है, HBr बना लेगा। आई होप कि ये आर है, ठीक है, HBr बना लेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कार्बन, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल मैंने जैसे एथेन लिया, कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इधर मैंने क्या लिए, हाइड्रोजन लिए, ठीक है भैया। इधर मैंने फिर भी R2 से रिएक्शन कराया, ठीक, HMU मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैंने रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा, इधर आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो इधर बन जाएगा, ब्रोमीन जाकर यहीं पर जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आकर एक ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगा और प्लस में HBr बना लेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, मैं जैसे मैंने CH4 में लिया प्लस Br2, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अब क्रिया कराई, तो देखिए ये C हो गया, ये 3 हाइड्रोजन, वैसे Br2 जाएगा, Br जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एक Br बचेगा, एक Br एक हाइड्रोजन के साथ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक बना लेगा। दूसरी बात, अगर हम दूसरी एथेन के साथ मेथेन लिया, ठीक है, मेथेन का कार्बन कार्बन, ठीक, इतना मैंने लिया प्लस Br2 के साथ, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिया, तो मैंने क्या देखा, देखिए कार्बन हो जाएंगे, एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, HBr बना लेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम C नंबर पर लेते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा, जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ेगी, चलिए इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, इधर ही ले लेते हैं C नंबर। यहाँ पर एक खास बात आपको बतानी है, ठीक है, कृपया इसको देखें। चलिए ले लेते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन मुझे लगता है, चलिए यहाँ पर ही ले, चलिए कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, छोटे ही साइज में ले, सो कि वहां तक आ सके, ठीक है। और इसमें अब की हम देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, Br2 लिया था, लेकिन अब की Br2 नहीं लेंगे, अब की लेंगे Cl2, क्या लेंगे, Cl2 लेंगे, ठीक है भैया, Cl2 लेंगे, तो ठीक है, अब की Cl2 लेंगे तो H की जगह क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्रिया दो तरीके से होती है, एक तो ये हो जाएगी, कैसे हो जाएगा, एक तो Cl इसके पास चला जाएगा, देखिए कैसे, जैसे कार्बन है, ठीक है, आ रहा है ना इधर, ठीक है, जैसे इधर से कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक Cl इधर चला जाएगा, इधर हाइड्रोजन बच जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है भैया। दूसरा बात, दूसरे क्या बने, दूसरी की रिएक्शन होगी, Cl चला जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तो C कार्बन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हमारा क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होता है कि इस रिएक्शन में हम क्लोरीन और ब्रोमीन के अलावा कुछ अलग हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, सिर्फ इसमें ये ही दो हम लेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। इसमें जब मैंने देखा रिएक्शन कर क्लोरीन से, तो इसमें दो चीजें बनी, ठीक है, एक तो ये मेथ एक प्रोप, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हुआ, दूसरी बात यहाँ पर दूसरे नंबर पर है तो 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हुआ इस रिएक्शन से, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। अब आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, और आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी भैया, हाइड्रोजन जोड़ो तो, ठीक है, अभी कुछ कठिन रिएक्शन भी आएंगी, ये तो आसान था, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, इत्यादि एल्किल हैलाइड से कस बनाया जाता है इत्यादि मैंने बताया, 2-3 रिएक्शन बताया, उसमें ब्रोमीन के साथ बनाया, ठीक है। जब मैंने क्लोरीन लिया तो उसमें क्या हुआ, 2 उत्पाद बन रहे थे, ठीक है। तो अब उनसे क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या बातें हो रही है, वो कुछ हम यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे, थ्योरी में निष्कर्ष क्या निकला ये हम थ्योरी में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि एल्केन के मुक्त मूलक, आप इसको लिख जरूर लें, मुक्त मूलक, ठीक है, एल्केन के मुक्त मूलक क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से, क्लोरीन अथवा
ब्रोमीन से, ठीक है, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से समावयु तथा, देखिए समावयी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समावयी तथा समावयी मोनो तथा, ठीक है, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केनो, ठीक है, पॉली हेली एल्केनो का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे पृथक करना कठिन होता है, जिसे पृथक करना, जिसे पृथक करना कठिन होता है, जिसे पृथक पृथक बोले तो अलग करना कठिन होता है। अतः किसी भी एक यौगिक की, अतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है, किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है, ठीक, कम होती है। अब इस पूरी बात का हम मतलब समझ लेते हैं, ठीक, मैंने वो सब 3 रिएक्शनें बताई, उसमें का निराकरण देखिए, इन्होंने कहा एल्केन के मुक्त मूलक क्रोमीन अथवा ब्रोमीन से समावयवी मोनो एक हाइड्रोजन जो मोनो, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, तथा पॉली, अब इधर देखिए, ये पॉली हेलो एल्केन क्या है, पॉली हेलो एल्केन क्या है, इसको हम क्लास 11 में पढ़ाए हैं। अब क्लास 11 में कहाँ पर पढ़े, आपको याद हो तो मैंने खुद ही पढ़ाया है क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर, उसमें मैंने एक रिएक्शन बताई थी, जो रिएक्शन चलती ही रहती है, उससे हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। चलिए कुछ रिवाइज करा देते हैं 11 का किधर रिवाइज कराएं भैया, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ये 11th क्लास का 11th क्लास, ठीक है। अब इसको देखिए, इस मैंने क्या किया था, यहाँ पर लिया था CH3, इसमें क्या Cl मिलाया था, ठीक है, CH3 के साथ Cl2 मिलाया था, तो क्या बना था CH Cl3, ठीक है, CH Cl3 बना था, देखिए CH बना था और Cl3 बना था, इतना बना था, ठीक है। जब दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर हम क्लोरो लें तो यहाँ पर क्लोरीन का मुक्त मूलक भी बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे CH इसमें प्लस Cl लिया तो क्या बनेगा, देखिए CH अब यहाँ पर L चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया CH, फिर उसके बाद हम लिखेंगे CHCl3 बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में CHCl3 बन जाएगा, यहाँ पर 2 लीजिए, तो अब क्या होगा, देखिए CHCl3 हो जाएगा, ठीक है, CHCl3, चलिए यहाँ पर CHCl3 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 5, अब ठीक है, तो C बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा, ठीक है, CCl4 क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो C यहाँ पर आ गया, एक हट जाएगा, तो यहाँ से प्लस में HCl बन जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये रिएक्शन अगर हम करेंगे, ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, ये चलती ही रहेगी, CH3 लेंगे, ठीक है, इत्यादि लेंगे, तो ये रिएक्शन हमारी चलती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी, यही हमारी पॉली हेलो एल्केन है, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया है, आप उसमें जाकर देखना चाहें तो डिटेल में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरी ही 5 या 6 तक मैंने बताया था, ठीक, कि वो चलती ही रहती, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे तक मैंने वहां तक बनाया था रिएक्शन। चलिए मैंने कुछ आपको रिवाइज करा कि पॉली हेलो एल्केन क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जटिल मिश्रण। जटिल बोले तो कठिन, ठीक है, आसानी से जो प्राप्त ना हो, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे पृथक करना, पृथक, अब देखिए यहाँ पर आ गया पृथक, मतलब अलग ना किया जा सके, अतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, अब चलिए लेते हैं एल्कीनो से। अब मैंने ये पहला नंबर पढ़ा, पहला नंबर एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा पढ़ा, ठीक, हाइड्रोकार्बन से। अब हम लेते हैं एल्कीनो से, कि एल्केन से लिया भैया, अब एल्कीनो से कस बनाएंगे। एल्केन में मैंने लिया तो सब में सिंगल बॉन्ड थे,
क्या था, सब में सिंगल बॉन्ड थे। अगर जब मैं एल्कीनो से लूंगा तो एल्कीन से क्या होगा, सब में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। एल्कीनो से लेंगे जाहिर सी बात डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं एल्कीनो से, मुझे लगता, चलिए आ जाएगा सेकंड नंबर एल्कीनो से, एल्कीनो से, ठीक है। एल्कीनो से कश बनाया जाता है। एल्कीन्स मतलब अगर आप एल्कीनो से उदाहरण लेंगे तो आप डबल बॉन्ड जरूर से जरूर लेना। एल्कीनो से लिख रहे हैं डबल बॉन्ड तो लेंगे ही। चलिए पहला एग्जांपल मैंने ले रहा हूं, पहला सममित एल्कीन से, सबसे पहले हम बनाएंगे सममित एल्कीन से, प्रथम नंबर सममित एल्कीन से, सममित एल्कीन से, ठीक है भाई। सममित एल्कीन से किस तरह बनता है, तो सममित एल्कीन से हम बात करेंगे। अच्छा सममित एल्कीन से, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल स्मॉल ए से लेते हैं, जैसे सी ले लिया, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और प्लस में क्या किया, प्लस में हमने HCl ले लिया, ठीक है। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे, प्लस में HCl ले लिया तो Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो Cl कर देंगे, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये कैसा बॉन्ड भाई, ये सिग्मा है, सिग्मा। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता पाई। पाई क्या होता है, दुर्बल होता है, जो सिग्मा होता है प्रबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड होगा हमारा वो टूट जाएगा। जब यहाँ से डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से एक ही क्या क्या निकलेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से कार्बन हो जाएगा, तो कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl आकर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन। इसका नाम क्या देंगे, तो 1 नंबर पर क्लोरो 1 क्लोरोमेथ 1 क्लोरो एथेन इसका नाम हम दे देंगे, ठीक है। बिट्टू उसको बाहर रखे हो, ठीक है। इसको हम क्या दे देंगे, 1 क्लोरो एथेन इसका नाम दे देंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, बहुत ही ज्यादा लग रहा है। बी नंबर पर लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लेते हैं, लेंगे CH3 CH, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, खड़ा होना मुश्किल, ठीक है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ हम लेंगे क्या लेंगे, CH और CH3, ठीक है। CH CH3 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा उत्पाद, हम तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 वैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर CH के साथ Cl आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे लगता है इसको यही सेटल कर देना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि उतने में ही हटा जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, प्लस में HCl से हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि वहां पर जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो इसी पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, अब उत्तर क्या बनेगा, देखिए CH3 होगा, CH एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। अब क्यों आएगा भाई, क्यों ये जुड़ रहा है, ये सब बात आपको आखिरी में एक नियम है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं भैया CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पर क्या होगा, CH यहाँ पर आकर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड होगा ये टूट जाएगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक बॉन्ड CH में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH, फिर यहाँ पर एक बन जाएगा CH3 बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से जो एल्कीन्स लिया डबल बॉन्ड तो लेंगे ही, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया, CH3 था, CH में एक क्लोरीन भाई आकर यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। CH बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन CH3 बचा, सो कि मैंने वैसे ही लिख दिया। ये ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों, एक नियम आता है मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक, मार्कोनिकॉफ नियम, वो उनकी एक ट्रिक है। चलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा भैया, उन्होंने क्या कहा, अगर रिएक्शन आपने कभी करी उसमें जिस जगह ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, जहां पर कम होंगे वहां पर हाइड्रोजन जाएंगे। ये कौन सी बात हुई, चलिए एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ये ट्रिक क्या है भैया, यहाँ पर मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, ठीक है, मार्कोनिकॉफ के नियम का। मार्कोनिक कैसे लिखा जाता भैया,
मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, मार्कोनिक आपका नियम क्या होता है? मार्कोनिक आपका नियम होता है अमीर और अमीर होगा, अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। इसका क्या मतलब है? ये ट्रिक है, गरीब और गरीब होगा। ठीक है, देखिए इसका क्या ट्रिक है भैया कि मतलब गरीब और मतलब गरीब अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। देखिए अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं वहां पर एग्जाम में, तो उसमें असम्मित से आपसे ज्यादा ये सम्मित एल्कीन से बनाया। ठीक है, अभी आपको असम्मित से बनाकर दिखा रहा हूँ, क्या उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मार्कोनिक आपका नियम यह है कि अगर रिएक्शन में जहां पर भाई ज्यादा हाइड्रोजन है तो वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब जहां पर कम हाइड्रोजन वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। भाई जहां पर हाइड्रोजन क्या रहता है, इनका मतलब अमीर, अमीर मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है तो उसके पास और ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, जहां कमी है वहां हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं असम्मित एल्कीन से। आप इतना सब नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इतना सब नोट कर लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन से। ठीक है, अब हम देखते हैं असम्मित एल्कीन से। ठीक है, असम्मित असम्मित एल्कीन्स से, एल्कीन्स देखिए देखिए अब देखिए असम्मित एल्कीन से, मैंने एल्कीन से सम्मित एल्कीन से बनाया। ठीक है, तो सम्मित एल्कीन्स में क्या हुआ कि उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, अब असम्मित एल्कीन्स में देखिए जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या हुआ कि सम्मित से ही दिए हुए, असम्मित से उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, असम्मित एल्कीन से बनाने में प्रॉब्लम क्या आती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब इसको नहीं किया हुआ है वो कृपया से सब्सक्राइब कर दें, ये मेरा अनुरोध है उनसे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं असम्मित एल्कीन से किस प्रकार बनाया जा सकते हैं असम्मित एल्कीन से। ठीक है, तो असम्मित एल्कीन से सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे, भाई एग्जाम्पल लेंगे तभी हम समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद लिया CH3, ठीक है, CH3 और प्लस HCl से कराया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक अल्प बनता है एक मुख्य बनता है। जो मार्कोनिकॉफ का नियम था ना, मार्कोनिकॉफ का नियम, उसको 2-3 नियम बोलते हैं। एक बोलते हैं खराश प्रभाव बोलते हैं, खराश प्रभाव को अजीब लगेगा। दूसरा उस नियम को एक चीज और बोलते हैं, जो ये ट्रिक लिखा ना मैंने, इसको क्या क्या बोलते हैं चलिए लिख ही देते हैं। एक मार्कोनिकॉफ का नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, ये प्रति मार्कोनिक, इसको बोलते हैं खराश प्रभाव, खराश प्रभाव। ठीक है, एक होता है पराक्साइड प्रभाव। ठीक है, इसको और भी बोलते हैं पराक्साइड प्रभाव। मैं आपके अच्छा पराक्साइड आप जानते होंगे H2O2, ठीक है, जिसमें H2O2 पराक्साइड इत्यादि है। ठीक है, एक बेंजीन का भी पराक्साइड है। तो इसको मार्कोनिकॉफ नियम को 2-3 चीज बोलते हैं, खराश प्रभाव बोलते हैं, पराक्साइड, ठीक है, इत्यादि ये सब बोलते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ मार्कोनिकॉफ का नियम ही दिया हुआ है, ये खराश प्रभाव इत्यादि नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में दो उत्पाद बनते हैं, एक बनता है मुख्य, एक बनता है अल्प। अब ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, एक तो यहां पर बनेगा भैया, एक तो यहां बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो सिचुएशन में उत्पाद बनेगा। देखिए पहले यहां पर क्या था, सी, यहां पर एक क्लोरीन सीधा कर यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर तो यहां पर क्या होगा, CH2 होगा। चलिए जोड़ देते हैं Cl CH2। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लोरीन एक यहाँ पर आकर जुड़ गया। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ दो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, वो आप पहले देखिए, Cl यहाँ पर आकर जुड़ गया CH2, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये टूट जाएगा भैया। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, डबल बॉन्ड हमारा टूट जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, Cl CH2, फिर उसके बाद क्या करेंगे, CH2 CH3। कैसे, देखिए Cl आकर यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, तो CH2 बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH2 हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैसा बना, ये हमारा अल्प मात्रा में बनेगा। ठीक है, ये कैसा बनेगा भैया, अल्प मात्रा में बनेगा, अल्प मात्रा में।
ठीक है। दूसरी बात ये कहाँ पर अब की जाएगा, ठीक है, अब की ये दूसरे नंबर पर जाएगा, ठीक है भैया। तो CH3 लिखे दे रहे हैं भैया, CH3 डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा, CH3 CH और Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH3 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा मुख्य बनेगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ, इसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगा। मार्कोनिकॉफ का नियम भाई, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। ये बात भाई देखिए, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगा। अगर आपको कोई भी रिएक्शन आपको करनी है, ठीक है, इत्यादि सम्मित असम्मित से इत्यादि, तो आपको मार्कोनिकॉफ का नियम याद होना चाहिए, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का नियम का आपको अगर याद है तो आप तुरंत ही रिएक्शन को कर देंगे, ठीक है। जहां पर भी हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन को भेजो। सो मैंने यहाँ पर वही तो ही किया, अलग तो मैंने किया नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, जो असम्मित होते हैं उनसे दो दो, एक अल्प बनता है एक मुख्य बनता है, ठीक है। चलिए बहुत ही ज्यादा गैप ले लिया, मुझे यहाँ पर बनाना चाहिए था, ठीक है। चलिए मैनेज करते हैं, एक और आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। एक और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैंने कर दिया, इसी में दो हो जाते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उदाहरण नंबर बी लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर बी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिया CH3, कार्बन यहाँ पर CH3, ठीक है। फिर इधर लेंगे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या लेंगे HCl लेंगे, ठीक है। इससे अब क्रिया कराएंगे। देखिए फिर वही बात, दो भाग में देखिए, मैंने आपसे बताया है कि इसमें क्या ले हाइड्रोजन दो ले सकते हैं, तो ब्रोमीन है तो क्लोरीन ले सकते हैं। इसके बाद हम फ्लोरो आइडो इत्यादि हम इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखिए मैंने क्लोरीन लिया, ब्रोमीन इत्यादि ही ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोरो नहीं ले सकते हैं, आइडो नहीं ले सकते, ये सब हम नहीं ले सकते इसमें। अब देखिए अब ये कैसे बनेगा, एक मुख्य बनेगा एक अल्प बनेगा, तो CH3 ऐसे ही रहेगा भैया, ठीक है। तो CH3 कार्बन, ठीक है, क्योंकि CH3 ऐसे रहेगा, अब Cl आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। Cl आकर जुड़ जाएगा तो कार्बन के ऊपर सॉरी Cl है तो Cl आकर जुड़ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ पर मैंने लिख दिया, Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, नीचे तो CH3 ही है ही, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH एक यहाँ पर चला जाएगा तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CH3 बन जाएगा, क्योंकि देखिए भाई डबल बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो CH3 चलेगा, एक क्लोरीन इस कार्बन पर आ जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, CH3 था ही, मैंने मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, क्योंकि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन में जब ये यहाँ ज्यादा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, CH3 बन जाएगा, ठीक। मार्कोनिकॉफ का नियम का अगर आपको याद है तो रिएक्शन आप तुरंत कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन करने की टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। अब दूसरी बात, ये हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा भैया मुख्य बनेगा, ठीक है, ये हमारा मुख्य बनेगा। अब दूसरी सिचुएशन में उत्पाद क्या बनेगा, दूसरी सिचुएशन में और ही ज्यादा आसान है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा CH, नीचे क्या है CH3, नीचे CH3 वैसे ही रहेगा, CH2, ये CH2 बच जाएगा, ठीक है। Cl जाकर एक नंबर पर जुड़ जाएगा, ये हमारा कैसा बनेगा भैया, ये हमारा अल्प बन जाएगा, कैसा, अल्प मात्रा में बनेगा, ये मुख्य ये अल्प, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगा। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा, सो कि मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है। या आपको नियम लिखना चाहे तो नियम भी लिख सकते हैं, ठीक। याद अब ऐसे लिखना चाहिए कि जहां पर हाइड्रोजन की अधिकता होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। जहां पर कमी होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये ट्रिक लिख दी, सो कि आपको ये ट्रिक याद रहे, मार्कोनिकॉफ की नियम की ये वाली ट्रिक आपको याद रहे, इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक लिख दी है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, आपके एग्जाम भी नजदीक हैं, तो इसलिए आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर CH3 हुआ, C हुआ, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। ये अल्प या मुख्य, यहाँ पर क्या हो, पहले नंबर पर क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। आई होप अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं, हाइड्रोजन की अपक्रियाशीलता का क्रम, फिर उसके बाद क्लास को हम ओवर करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रियाशीलता
शीलता का क्रम। ठीक है, अब हैलोजन अम्ल की अपक्रियाशीलता का क्रम, ये क्या होगा, HI, चलिए लिख देते हैं, HI होगा। ठीक है, फिर उससे ज्यादा क्या होगा, H सबसे ज्यादा HI, फिर HBr। ठीक है, फिर उससे ज्यादा क्या होगा, HCl। ठीक है, यही हमारा हाइड्रोजन। ठीक, अगर मैं आपको चाहूँ तो इसमें एकदम इस नियम में मैं चाहूँ तो एकदम बारीकी, एकदम केमिस्ट्री की गहराई में जा सकता हूँ। ठीक है, आपको पराक्साइड की उपस्थिति में बनाकर दिखा सकता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है इत्यादि, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं उस गहराई में केमिस्ट्री के नहीं जाना चाहता। ठीक है, हमारी बुक में शो की में दिया है, मैं उसमें सिस्टमेटिक नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, NCERT बुक से। तो आई होप कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आज का इतना ही लेक्चर, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगते हैं 15-20 या 25-30 ऐसे 25 लेक्चर से ऊपर नहीं, कम ही लगेंगे, ऐसे मेरे हिसाब से लेक्चर लगेंगे। मैं इस पार्ट को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इससे भी बड़े बड़े सेशन लूंगा। ठीक है, 1 घंटे के करीब, तभी ये 20-25 वीडियो के लगभग ये पूरा पार्ट हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको ये आप रेगुलर देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको 8 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाने को। ठीक है, तो इसलिए 8 सेकंड आप कर दीजिए वो काम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक की अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए।